गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है हल छठ। आज हल छठ का व्रत है हम लोगों का, मेरा और मम्मी का। तो ये देखिए मैंने लाल चावल चढ़ा दिए हैं कुकर में। ये पसाही के चावल भी कहे जाते हैं। आज खेत का उगा हुआ कुछ भी नहीं खाया जाता है। हल से वहाँ खेत में हल चलाया जाता है, इसलिए खेत की कोई भी चीज़ नहीं खाई जाएगी। ये वाले चावल तालाब में होते हैं, तो इसलिए यही चावल खाए जाते हैं दही के साथ। और नमक भी खाया जाता है, नमक तो समुद्र से निकलता है। तो ये चावल मैंने रात में भिगो दिए थे। और ये देखिए चावल छाने थे तो इस छन्नी से छान लिए थे, तो जो टूटे चावल थे वो मैंने अलग भिगो दिए थे कटोरी में। इसका पीठा पीस लिया है। तो इस पीठे से ये कुल्हड़ कलर करने हैं, इस तरह से। कुल्हड़ में अनाज भर के हम लोग पूजते हैं। आप लोग कैसे पूजा करते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमारे मायके में तो चने भरकर पूजा होती है। चने भीगे हुए एक दिन पहले भिगो दिए जाते हैं, उसके बाद में कुल्हड़ में भर के उसकी पूजा होती है। और यहाँ ससुराल में सतनजा 7 अनाज, 7 प्रकार के भुने हुए अनाज। चावल चढ़ाने के बाद कुल्हड़ रंगने के बाद में मैं यहाँ पे रंग लगा ले रही हूँ पैरों में, क्योंकि पूजा करते समय रंग लगाना बहुत ज़रूरी होता है हम लोगों के यहाँ। ये थोड़ा सुखा रही हूँ मैं। और ये पत्तों की भी पूजा होती है। महुआ के पत्ते हैं, ढाक के पत्ते हैं, और ये कुश कांस हैं। ये सब कुछ मिल जाता है यहाँ मार्केट में। ये कुछ पत्ते मैंने अच्छी तरह से धो लिए हैं। इनके दोने बनाने हैं, ढाक के पत्ते और महुआ के पत्ते। तो इनके मैं टूथपिक लगा लगा के दोने बना ले रही हूँ। दोनों में चावल और दही भर के और एक एक महुआ रख के पूजा होगी। कुल्हड़ में सतनजा भरा जाएगा। और यहाँ पे देखिए मम्मी लेटी हुई हैं, और यहीं पे मुझे पूजा करनी है। वैसे मैं पूजा घर में ही करती हूँ कई सालों से। मम्मी भी साथ में बैठती थी, मम्मी ही सब कुछ करती थी, सारी तैयारी वगैरह। आज मैं पहली बार कर रही हूँ, ये सब काम मम्मी ही करती थी। अब मम्मी की तबीयत ख़राब है तो मुझे करना है, तो मैं यहीं पे कर लूँगी। और मम्मी को भी सपोर्टर के सहारे थोड़ा सा बैठा दूँगी, तो उन्हें भी अच्छा लगेगा। वरना मैं ऊपर कर सकती थी पूजा, लेकिन मैंने सोचा यहीं पे कर लूँ, तो मम्मी भी देखेंगी, थोड़ा कहानी वगैरह सुनेंगी, तो उन्हें अच्छा लगेगा। सुबह सुबह उनके कपड़े चेंज कर दिए थे और अभी वो सो गई हैं। रात में जगती हैं, दिन में सो जाती हैं। और यहाँ पे मैं अनाज भर ले रही हूँ कुल्हड़ में। कुल्हड़ यहीं पे रख दिए जाते हैं। और हमारे मायके में तो दीवार में भी बनाई जाती है हल छठ। पहले मम्मी भी बनाती थी यहाँ पे, फिर उसके बाद कैलेंडर लगाने लगी, तो मैं भी कैलेंडर ही लगा लेती हूँ। और नीचे ये कुड़ैया बना लेती हूँ पूजा करने के लिए। मम्मी भी यही करती थी। और ये कहानी की किताब रखी हुई है। और यहीं पे पत्ते लगा लिए हैं मैंने। सारी तैयारी हो चुकी है पूजा की। मम्मी को थोड़ा सा जगाने की कोशिश कर रही हूँ। ये देखिए
सपोर्टर नीचे है तो इसी के सहारे थोड़ा सा उठा दिया है। अब यहीं से वो देख लेंगी। और इसमें मैं चावल और दही और एक एक महुआ भर ले रही हूँ दोनों में। कुल्हड़ तो गिनती के पूजे जाते हैं, दोने बहुत ज़्यादा कोई प्रसाद खाने वाला हो तो कई सारे बना लें। मैंने बहुत ज़्यादा नहीं बनाए हैं क्योंकि ये चावल और दही तो प्रसाद का खाया जाता है, तो इतना कोई खाने वाला है नहीं, थोड़े से बनाए हैं। और ये कुल्हड़ 6-6 के हिसाब से पूजे जाते हैं। एक लड़का जिसके होता है तो 6 कुल्हड़। तो मेरे हस्बैंड भी अकेले हैं और मेरे भी एक ही बेटा है, तो बाकी बच्चों के लिए होता है, लड़कों का ही लोग कहते हैं। मैं तो अपने दोनों बच्चों के लिए ही पूछती हूँ। बेटी है तो क्या वो फालतू नहीं है। बेटी के लिए भी आशीर्वाद मांगूंगी हलछठ माता से। 6 हलछठ माता के कुल्हड़ हैं, 6 मेरे हैं, 6 मम्मी के। यहाँ पे जल चढ़ा करके सिंदूर लगा दिया है, फूल चढ़ा दिए हैं। धूप बत्ती दिखा के मैं कहानी पढ़ूंगी। मैं बेटी से कह रही हूँ कि देखो दादी अगर जग जाए तो दादी को फूल और अक्षत पकड़ा दो। तो बैठी है उन्हीं के पास में। एक हाथ तो उनका काम कर नहीं रहा है, एक हाथ में पकड़ ली है। और ये हलछठ माता की किताब है, इसमें 6 कहानी लिखी हुई हैं। 6 कहानी होती हैं। मम्मी को तो ऐसे भी आती थी, कुछ एक आध किताब से पढ़ लेती थी, बाकी अपने आप सुनाती थी। और मुझे तो आती है नहीं, तो इसलिए मैं 6 कहानी जो इसमें लिखी हैं वही पढ़कर सुना रही हूँ। तो मम्मी भी बहुत ध्यान से सुन रही हैं। सारी व्यवस्था मम्मी ही करती थी, सारा सामान लाना और पूजा की सारी तैयारी। आज पहली बार मुझे ये सब कुछ करना पड़ा, वरना मैं सिर्फ चावल पकाती थी और इसके अलावा कुछ भी नहीं, और पूजा में बैठ जाती थी सीधे। वहाँ मायके में हमारी बड़ी दीदी दीवार में बनाती थी सब कुछ, वो सारी तैयारी करके रखती थी। बाद में दादी और अम्मा लोग सब लोग पूजा करते थे। मुझे ये सब करने का कभी चांस नहीं मिला। अब मजबूरी है ये सब करने की। अब कहानी हो चुकी है, मैं आरती कर ले रही हूँ। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। और उसके बाद लक्ष्मी माता की जो किताब में 2 आरती लिखी हैं तो दोनों मैं कर लेती हूँ। अब आरती दे रही हूँ मम्मी को, मम्मी अपने आप ले रही हैं। सुहाग ले रही हूँ। यहाँ पे गौर रखी है गोबर की बनी हुई, उससे सिंदूर निकाल कर मांग में लगाया, उसके बाद में उसमें फिर से चढ़ा दिया सिंदूर। और तो फ्रेंड्स, आपको आज का ब्लॉग मेरा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय।